तो हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ रहे थे, बताया क्या था कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब बॉन्डिंग होती थी पहले वीबीडी के हिसाब से, है ना, उन्हीं की स्टैंडर्ड थ्योरी थी। कौन थे इसको एक्सटेंड करने वाले, क्या नाम था इनका, वो पॉलिंग एंड स्लेटर। तो इन लोगों ने जब पहले वीबीडी थ्योरी दी, मतलब वीबीडी थ्योरी तो बहुत पहले किसी और ने दी थी, मतलब इन्होंने एक्सटेंड किया था। तो ये थ्योरी, जब इस थ्योरी से पता चला कि कुछ कंपाउंड के जो बॉन्ड है वो सिमिलर होते हैं, है ना, लेकिन वीबीडी थ्योरी से वो डिफरेंट दिख रहे थे, तब उन्होंने कौन सी थ्योरी अप्लाई की, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। इस थ्योरी का इस्तेमाल करके क्लियरली पता चला कि एक्चुअल में बॉन्ड सेम किस तरह से होते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने जो है देखा था अलग अलग तरह के हाइब्रिडाइजेशन। देखा था कि अगर एक एस ऑर्बिटल, मतलब इसमें क्या होता है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इंटरमिक्स होते हैं, और इंटरमिक्स होके क्या बनाते हैं, नए ऑर्बिटल बनाते हैं। इंटरमिक्स होके फॉर्म्स न्यू ऑर्बिटल। और ये ऑर्बिटल्स कौन सी होती हैं, हाइब्रिड ऑफ इक्वल एनर्जी। ठीक है, जैसे एक एस ऑर्बिटल हो और एक पी ऑर्बिटल हो, ठीक, ये दोनों आपस में इंटरमिक्स होके क्या बनाती हैं, sp, और जितने ऑर्बिटल शुरुआत में मिक्स होंगे इंटरमिक्स होने के बाद उतने ऑर्बिटल बनेंगे भी, है ना। तो दो ऑर्बिटल हुए s और p के, तो ये दोनों बनेंगी, लेकिन एनर्जी इनकी सेम रहेगी। कौन कौन सी, ये भी sp और ये भी sp, इंटरमिक्स होके। दूसरा केस कौन सा था, एक s था तो दो p थे, है ना, जिसको sp2 हमने कहा था, मतलब इसको ऐसे कहो, एक s ऑर्बिटल और तीन कि दो p, है ना, एक s और p और p हम मिलकर के बनाएंगे कितना, तीन बनाएंगे ना, एक ये दो ये, तो इंटरमिक्स होके तीन बनाएंगी, और तीनों की एनर्जी सेम क्या क्या होगी, sp2 और sp2। ठीक है, तीसरा क्या था, हाँ, एक s और तीन p आपस में मिक्स होके p क्या बना रही थी, चार ना, एक दो चार, सब क्या हो गई थी, sp3 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 sp3। ठीक, इन सब के एग्जाम्पल क्या थे, sp कौन सा दे रहा था, मतलब sp जब बनता है कभी हाइब्रिडाइजेशन, जब sp मिल जाए तो उसमें जो कोई कंपाउंड होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर, है ना, लीनियर मतलब कि जैसे एग्जांपल क्या था, BCl2 का एग्जांपल था, B बीच में और Cl इस तरफ और Cl इस तरफ, ये हो गया लीनियर, और बीच में कितना एंगल, 180 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ हम पता करते हैं जब sp पता चल जाए, मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाए सेंट्रल एटम का, ठीक है, तो हम तुरंत बता देंगे कि वो कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, लीनियर। ठीक है, ये कल पढ़ रहे थे, थोड़ा रिपीट कर देना कि मान लो कल जो नहीं रह गए थे बेचारे बाहर बैठे थे, लोग देख लो, है ना। तो sp, अच्छा sp2 वाले कौन से थे, कौन सा एग्जांपल sp2 का, कौन सा स्ट्रक्चर बनता है इसमें, ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जांपल क्या एग्जांपल था, BF3, है ना। तो BF3 को देखा गया कि इसका स्ट्रक्चर जब बनाया गया मिक्स होके, तो इसमें हाइब्रिडाइज होने के बाद क्या मिला था हमें, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिली थी, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बना, ट्रिगोनल प्लेनर। कैसा बनता है, B बीच में, उसके बाद एक F ऊपर, एक F नीचे और एक F इस साइड। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल था वो कितना था, 120 डिग्री। ठीक, इन सब के बीच में 120 डिग्री का एंगल था सबके बीच में। ठीक है, उसके बाद तीसरा वाला क्या है अपना, sp3 के लिए कौन सा एग्जांपल, CH4 और होता है टेट्राहेड्रल। ये देखो आगे आने वाले चैप्टर में इसका इस्तेमाल है, चैप्टर अभी आने वाला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी वीबीडी थ्योरी की, तो इसको ध्यान रखना है थोड़ा। CH4 और ये बनता है टेट्राहेड्रल, यानी कि एक H ऊपर एक H इस साइड
एक एच इस साइड, एक एच इस साइड। एंगल कितना होता है इसमें? 109 डिग्री 28 मिनट 5 मिनट था। 28 है कि 5? अरे मतलब चलता है यार, कभी 5 कभी 28, मेन ये है 109 डिग्री, ये चल जाएगा। 100 कब किसी किसी बुक में 28 लिखा है, किसी बुक में 5 लिखा है, वो चलता है। ठीक है, तो ये हो गया टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसमें 90 होना चाहिए। इसमें 90 होना चाहिए। क्यों? 4 इसलिए नहीं भैया, ये सब रख करके देखा गया है, ये सब नापा गया लगा करके ना, डीवी लगा के एकदम अच्छे से, तो डिग्री मिली है इतनी हैं। 5 मिनट मतलब जैसे कि 60 डिग्री होता है, सॉरी 60 डिग्री नहीं, 60 मिनट मिला के 60 मिनट मिला करके 1 डिग्री बनता है। ठीक है, अब 60 सेकंड मिला के क्या बनता है? 1 मिनट बनता है। अब ये सुने नहीं हो कभी, जैसे सेकंड सुने हो, 60 सेकंड मिला के क्या बनता है? 1 मिनट, इधर समझते हो? तो वो जो पूरा उसमें 3 होती हैं, 3 सुइयाँ, तो 1 सेकंड की होती है, 1 मिनट की होती है और 1 आर की होती है। तो आर वाली डिग्री होती है, मिनट वाली मिनट तो जानते ही हो, और सेकंड वाली सेकंड है, समझ तो समझे। हाँ, तीसरी वाली, इसमें कितने होंगे ऑर्बिटल्स? 1 s और p कितने हो गए? 3 और 1 d आ जाएगा। ठीक, 1 s आ गया, p p और d सब आपस में इंटरमिक्स हो गई। इंटरमिक्स होकर कितनी बनाएंगी? 5 ऑर्बिटल बनाएंगे। 1 2 3, चलो 5 हो गए। क्या सबका नाम क्या होगा? sp3d 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 sp3d। एग्जाम्पल PCl5। हाँ, क्या बनता है इसमें? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। हाँ, बाई पिरामिडल, 2 पिरामिड बनते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसका भी स्ट्रक्चर बना लिया जाए। तो एक P ऐसे बना लो, एक Cl ऊपर और एक Cl नीचे, एक Cl इस तरफ कर लो और 2 Cl इस तरफ लगा लो। ठीक, ये सब जो हैं एक प्लेन में पड़े होते हैं ऐसे। ठीक है, जो Cl वाले हैं, और जो एक Cl है ऊपर ऐसा समझ लो, एक टेबल है, उस टेबल पे एक कोने इस तरफ, एक कोने इस तरफ, एक इस तरफ, तीनों टेबल पे पड़े हैं नीचे Cl वाले जो हैं, और एक ऊपर है और एक नीचे है। ठीक, तो इनके बीच में एंगल कितना होता है? जो नीचे पड़े हुए हैं इसमें कितना होता है? 120 डिग्री। और जो ऊपर नीचे हैं इनके बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये ऐसे बना लेते हैं। और पांचवा अपना कितने होंगे? 1 s और 3 p और 2 d हो जाएगा। 1 s p d आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे। इंटरमिक्स होने के बाद क्या बना लेंगे? कितने ऑर्बिटल्स बनाएंगे? 6 है ना, 2 3 5 1 6, 1 2 3 4 6, सब क्या बना लेंगे? sp3d2। ठीक है, सब sp3d2 बना लेंगे। एग्जाम्पल क्या आएगा इसका? sf6। ठीक है, और ये क्या बनाता है? ऑक्टाहेड्रल। ठीक, हाँ, ये बना लोगे, एक एफ ऊपर, एक एफ नीचे, एक एफ इधर, एक एफ इस साइड, एक एफ इस साइड। चलो भाई संभाल लो इसको, एक एफ साइड। ठीक, तो ये हाइब्रिडेशन हो गया, ये शेप हो गया, ये सब याद रखना है, आगे भी काम आएगा। ठीक है, इंटरमिक्सिंग वाली बात समझ में आ गई ना, कि इंटरमिक्सिंग कैसे होती है, कब जरूरत पड़ती है इंटरमिक्सिंग की? हाँ, बॉन्ड सेम नहीं दिखते तो इंटरमिक्सिंग हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मतलब कि जो सेंट्रल एटम है उसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यहाँ तक कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट में भी आकर के जंप मार सकता है।
इलेक्ट्रॉन जंप करता है, उसके बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, फिर बाहर वाले आके बॉन्ड बना लेते हैं, है ना। इधर इंटरमिक्स वाली बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन जंप करता है वो समझ में आया था? चलो पीछे अब्दुल्ला, सब नया नया लग रहा है। फ्रीज हो गया, छोटा कर दें। ये ऊपर वाला लिख लो, पहले लिख लिया ऊपर वाला, लिख लेते ऊपर, तुम्हारे नंबर इतना तो लिख ही लिया होगा ना, इतना। अरे बहुत स्लो लिख रहे हो तुम बेटा, अब तुरंत। हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। इसमें सुनने वाली कौन सी बात है, टेस्ट तो होता ही रहता है। इस बार के टेस्ट में अच्छा नहीं आया होगा तो फिर से आ रही है कि वो क्या नाम है, जीओसी फर्स्ट। अब की बार बहुत इजी आएगा, ठीक है, पढ़ के आना सब लोग। पीके बी पीके है, तुम लोग नहीं समझ पाए यार, बड़ी विडम्बना है। ऊपर ऊपर करे, अरे फ्रीज हो गया। ठीक है, ठीक है, मैं एक जंप वाला इसका करके दिखा लेता हूँ ताकि बाकी लोग जो नहीं समझ पाए जंपिंग क्या होती है, कैसे क्या, वो समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल वैसा ही होगा, बस यहाँ इंटरमिक्सिंग वाली बात ही हो जाती है कि जैसे बॉन्ड दिखा डिफरेंट, तो सारे आपस में बताया जाता है कि थ्योरी में होता है कि उन्होंने बताया, एक नया थ्योरी दी है कि सारे ये जितने ऑर्बिटल्स हैं वो सब मिक्स हो जाएंगे आपस में, और मिक्स होकर फिर से एक नया ऑर्बिटल बनाएंगे जो ये वाली बनती है, जिसको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, तब बॉन्डिंग होती है। पहले हम लोग डायरेक्ट बॉन्डिंग करा लेते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा कि इंटरमिक्स होने के बाद जो ऑर्बिटल्स बने उसमें बॉन्डिंग कराओ। बेटा जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिख लिया, अभी ऊपर ही हो। जल्दी लिखो, सबने लिख लिया है। बहुत जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी, और मैं देख रहा हूँ कि तुम कितनी जल्दी लिख रहे हो, बहुत स्लो लिखती है लड़की। बाकी सबने लिख लिया, देखो सबने लिख लिया। वो समझने में लग जाती है बेचारी, समझती रहती है, तब तक वो सब लिख चुके होते हैं, फिर बाद में लिखती छापती है, नहीं ऐसा नहीं है। डन है, हो गया। अभी ये रिपीट होगा, बस ये केवल ये याद रखो कि बनते क्या है, नाम क्या है, स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान रखो बस। आवाज़ ही नहीं पहुंच रही यहाँ तक, देख रहे हो ये लड़के कुछ मीटिंग कर रहे हैं इधर।
कौन सी मीटिंग चल रही है? पीछे की आवाज़ नहीं आ रही मेरे पास तक। क्या मीटिंग कर रहे हैं? बताया भाई। देखो SF6 का देखो जरा, SF6 का कहानी क्या है, बस उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नए टॉपिक पे। SF6 देखो इसमें कैसे इंटरमिक्सिंग हुई होगी, क्या हुआ होगा, है ना। सबसे पहले सल्फर उठाओ, सल्फर का एटॉमिक नंबर बताओ। एटॉमिक नंबर 16 ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 क्या बचा 3p4, है ना। 2 2 4 6 10 2 12 4 16, ठीक है, डन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितना p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं? 1 2 3 और 1 4। और इसमें कितने हैं? 2। ये वाला S है, ये वाला क्या है? P है, ठीक, ऐसे लिख लेते हैं P P P P। उसके बाद में इसके साथ जुड़ा कौन है? F का एटॉमिक नंबर 9, क्या होगा? 1s2 2s2 2p5। इसमें कितने होते हैं? P में 3 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 2 3 4 और 5। अनपेड कितने हैं? 1। कौन सा वाला है? P वाला। तो ये वाला जाए और इसके साथ बॉन्ड बना ले, ठीक है। चलो एक ने बना लिया, दूसरा आके बना लेगा, 2 बना लेंगे, लेकिन 4 रह जाएंगे। टोटल 6 है ना। SF6 है, बहुत ध्यान से समझ लो, एक ही समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। टोटल 6 है ना, एक तो बना लेगा, एक F सेट हो गया। ऐसे दूसरा F भी आया हो, वो भी 5 लेके आया, मतलब एक अनपेड लेके आया होगा, तो वो इसके साथ बना लेगा। 2 ही तो यहाँ पर अनपेड हैं, बाकी कहाँ जाएंगे? तो क्या करेंगे बताओ? क्या इसका कमरा खाली है? कौन सा कमरा खाली है? 3D खाली है ना। यहाँ पे इसका 3D खाली है। D में कितने होते हैं? 1 2 3 और 5। 5 ऑर्बिटल होते हैं, यही तो। यहाँ से जंप करेगा ये वाला, कहाँ जाएगा? अच्छा चलो मान लो ये जंप कर दिया यहाँ से, तो यहाँ एक ही तो बचा। तो अब अगर हो गया, एक ने एक्साइटेड किया, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड हो गई, तो अब 4 आके हो जाएंगे, फिर 2 बच जाएंगे। भाई साहब 1 2 3 4 अनपेड हुए। अगर हमने फर्स्ट एक्साइटेड करवाई यहाँ पे, फर्स्ट एक्साइटेशन ऑफ सल्फर, हमने सल्फर का अगर पहला एक्साइटेशन कराया तो हमें 4 अनपेड मिले, तो 4 बना लेंगे, लेकिन अब कितने रह जाएंगे? तो फिर से कराना पड़ेगा, सेकंड एक्साइटेशन कराना पड़ेगा, यानी इसका भी यहाँ से क्या कराना पड़ेगा, ठीक। अब हो गए 6। और ये भी ध्यान रखना, इतना भी एक्साइटेशन नहीं करवा देना है, उनकी कोवेलेंसी ध्यान रखनी है। सल्फर की कोवेलेंसी क्या होती है? सल्फर की कोवेलेंसी क्या होती है? 2, 4, 6। अब इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। 1 2 3 4 5 6 तक मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है? 6। यहाँ तक मामला हो सकता है। हो गया, यानी इसको कितनी बार एक्साइटेड करवाना पड़ा? इसको सेकंड एक्साइटेशन तक ले जाना पड़ा, ठीक। अब कितने अनपेड हो गए? 6। अब कौन आएगा? अब फ्लोरीन 6 आके बॉन्ड बना लेगा। लेकिन बीबीटी थ्योरी से पता चला था कि चलो बॉन्ड तूने बना लिया, पहला वाला बॉन्ड क्या बनेगा? P के बीच में और S के बीच में। पहला P और S के बीच में बना, ये कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड। दूसरा भी आएगा, मान लो हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां और 6वां, ठीक। मैं ये फ्लोरीन बता रहा हूँ, ये डिब्बा तुम 5-6 बार समझो। ये वाला किसके साथ बनाएगा? किसके साथ बनाया? PP के साथ। PP भी सिग्मा, पहला सिग्मा बनता है, फिर क्या बनाएगा? बताओ। पाई बनेगा कि सिंगल ही? सब सिंगल ही सिंगल अलग अलग है ना, सब एक ही नहीं है, सिंगल है, सब सिग्मा ही बनाएंगे। सब सिग्मा बना रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये देखो, ये वाला सबके सब सेम दिख रहा है, 5 बॉन्ड सेम दिख रहा है, बस खाली S और P क्या दिख रहा है? डिफरेंट। लेकिन जब उसको इसका एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, इस वाले का, F पाई नहीं बनेगा इसमें। अब देखो इसमें, यहाँ पे देखो इधर, अब कौन है? अब इसमें देखा गया कि ये जितने भी बॉन्ड थे ना SF वाले, सबके सब क्या थे? सेम थे, एग्जैक्टली सेम। ये सब सेम थे,
लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन से क्या पता चल रहा है, हाइब्रिडाइजेशन अभी नहीं है, ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, ये क्या है, अभी हाइब्रिडाइजेशन आया है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अभी बीबीटी चल रही है। तो बीबीटी से साफ साफ पता चला यहाँ पे कि एक sp बन रहा है, बाकी सब pp बन रहा है। तो 5 तो सेम आ गए, लेकिन कहीं एक बॉन्ड ऐसा है जो अलग आ रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला, ये बॉन्ड सेम है। तो बीबीटी थ्योरी यहाँ पे फेल हो गई। तो कौन सी थ्योरी आई, हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या करना पड़ेगा, ये सारे ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे, इंटर मिक्स होंगे। तो एक s होगा, 3 p होंगे और 2 d होंगे। तो सब मिलकर के क्या बनाया, sp3d2। और अभी तुमने पढ़ा है sp3d2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ से पता चला कि इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल है। चलो अच्छी बात है, ठीक। अब जो ये नए ऑर्बिटल बनेंगे मिक्स होके, वो कौन से ऑर्बिटल होंगे, वो सब के सब क्या होंगे, sp3d2 sp3d2 sp3d2। तो सबका sp3d2 हो जाएगा, इसका s वाले का जितना ऑर्बिटल होगा इंटरमिक्स होने के बाद वो सब क्या हो जाएंगे, कितने ऑर्बिटल बने बताओ, कितने हुए, 6 ना, 1 2 3 4 6, ये सब के सब क्या है, sp3d2। सब के सब सेम हो गए, इंटरमिक्स होने के बाद सेम हो गए। अब अगर बॉन्डिंग करवाओ तो p वाला किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, sp3d2 के साथ, दूसरा p किसके साथ बनाएगा, sp3d2 के साथ, तीसरा किसके साथ, तो सबका सेम हो जाएगा। तो अब कहानी सही हो गई। तो इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी आई थी, ठीक है, ये बात समझ आ गई, नोट कर लो। एक्साइटेशन की जरूरत तब पड़ेगी जब जैसे देखेंगे, देखो ये जो कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड को देख के आइडिया लग जाएगा कि हमने एक के साथ उसका बॉन्ड बनाया। तो वहाँ साफ साफ पता चला कि पहले एस वाले का सिंपल कन्फिग्रेशन लिखना, पहले एक्साइटेशन मत करवाना। फिर जो बॉन्ड बनाने आएगा उसको देख लो कि अनपेयर्ड है, क्योंकि बॉन्डिंग तब होती है जब अनपेयर्ड हो, उसमें भी अनपेयर्ड हो, इसमें भी अनपेयर्ड हो। लेकिन इसका एक आया, उसके अनपेयर्ड 2 ही थे पहले, तो 2 ने तो बॉन्ड बना लिया, लेकिन इसके साथ हैं कितने, 6, तो 2 बना लेंगे, 4 रह जाएंगे, तब जरूरत पड़ेगी एक्साइटेशन की, ठीक। अब पता चला एक बार एक्साइटेशन करवा दिया तो 2 और जुड़ गए, फिर 2 बच गए, तो एक बार फिर से एक्साइटेशन करवाना पड़ा, ठीक है। और होते तो एक बार फिर से करवाना पड़ता, लेकिन कोवेलेंसी भी ध्यान रखते हैं, वो तुम्हें मिलेगा इस तरह से कि अगर हो जाए, इतना ज़्यादा नहीं आएगा, सब सीख सकता हूँ, ठीक है, नोट करो भाई इसको। देखो ये सब एक्साइटेशन वाली बात और हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से जनरेट हुआ, कहाँ से कहानी शुरू हुई, अगर ये सब बातें ध्यान रहेंगी तो आगे चल के, है ना, कुछ जगह ऐसा है ना कि इनका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज़ है। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना कि यहाँ से, यहीं से तुम्हारा आंसर निकलेगा, यहाँ तक आना पड़ेगा, ठीक है। होगा क्यों नहीं, एंगल होगा, 120 होगा उनके बीच में, नहीं 120 नहीं होगा, वो एंगल कितना होता है देखना पड़ेगा, नहीं ऊपर वाले तो 90 है, इधर है ना, ये ऐसे है, देखो ऐसे बनता है, जैसे मान लो अपना एक वो है, क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगल, ठीक। इस रेक्टेंगल में अपने पास सेंटर में एस पड़ा हुआ है, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा एफ, ठीक, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा एफ, ठीक। और एक जो है ऊपर है प्लेन के, कितना इनके बीच 180, सब 90 ही होंगे, सब 90 होंगे, सब प्लेन पर पड़े होंगे, सब 90 ही होंगे। एक बार चेक कर लो उसको, बुक है किसके पास, इसमें एंगल मेरे पास है, बुक में देख लो कितना कितना लिखा, सब 90 है ना, 90 होगा, 90 90 90। वो पेंटागोनल में होगा, पेंटागोनल। एक और स्टेप, हाँ sp3d2 sp3d3,
ओके भाई, नोट हुआ? बढ़िया के क्या भाई? हाँ तो आवाज़ कैसे आ रही है? ठीक है। अच्छा अब देखो हाइब्रिडेशन डायरेक्ट निकालने का तरीका, ये तो चलो मान लो स्ट्रक्चर से पता किया कैसे, मतलब इंटरमिक्स होके नया हाइब्रिड बनाया है ना, हाइब्रिड बनाने के बाद तब पता किया। यहाँ पे क्या होगा कि सीधे हमें एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उस वैल्यू को बोलते हैं जेड। ठीक, जेड के कैलकुलेशन से हम बता सकते हैं डायरेक्टली कि कितना मतलब उसका हाइब्रिडेशन है और कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक, सीधा सीधा। जैसे देखो यहाँ पे अगर जेड की वैल्यू 1 से तो कोई मतलब है नहीं, अगर जेड की वैल्यू 2 आई तो हम बोलेंगे उसका ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री SP बनेगा। ठीक, अगर एस की वैल्यू जेड की वैल्यू 3 आई तो SP2। ठीक है, और 4 आई तो SP3, 5 आई तो SP3D, 6 SP3D2, ठीक, 7 SP3D3। ठीक, ऐसे ही बनता चला जाएगा। सारे कहानी क्षेत्र सिमट जाएगी। बाकी ध्यान रखो SP अगर है तो कैसे क्या बनेगा स्ट्रक्चर, पीछे पढ़ चुके हो, लीनियर 180 बनाना है ना, सीधा सीधा। SP2 है तो ट्राइगोनल बनाओगे। ठीक है, और SP3 है तो टेट्राहेड्रल, 4 फेज वाले। ठीक, और SP3D है तो बाई पिरामिडल, हाँ ट्राइगोनल लगा लो। उसका SP3D2 ऑक्टाहेड्रल, उसके बाद SP3D3 पेंटागोनल। ठीक ठीक, तो ये टेबल पता होनी चाहिए, इससे स्ट्रक्चर हम बना सकें। स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू में, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, सीधा सीधा। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, ट्रायंगल जैसा। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, टेट्राहेड्रल, है ना, 1 2 3 4 ऐसे। इसका कैसे बनाओगे, बाई पिरामिडल का। गलत बना दे क्या मैंने, जेड एक नंबर है बस, इसको कोई, इसका कोई ऐसा नाम नहीं है ना, बस इसको, हाँ इसको कॉम्बिनेशन ऑफ लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। हाँ तो तुम बता रहे थे, हाँ भैया आता है बिल्कुल। सिग्मा प्लस लोन पेयर, इन दोनों का जो सम होता है वो जेड है। मतलब हम किसी भी स्ट्रक्चर में सीधा देख के बता सकते हैं, सिग्मा और लोन पेयर देख के उसकी वैल्यू जो जेड होगी, जेड की जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से उसका स्ट्रक्चर डिसाइड कर लेते हैं। ठीक, फिर प्रैक्टिस में ले लेंगे। हाँ बता रहे हैं, इसको नोट कर लो। चैप्टर कौन सा चल रहा है, ये कौन है भाई, ये कौन लड़का है, ये कौन बोल रहा है। अच्छा अच्छा, आ नहीं रहा था, उसको टाइफाइड था, सीरियस। ये बीबीटी ही तो है, तो ये बीबीटी तो है, बीबीटी की जरूरत क्या है, ये बीबीटी ही है। हाइब्रिडाइजेशन की बात जो कर रहे हैं वो कहो, उसकी क्या जरूरत है। उससे ये पता चलता है ना कि एग्जैक्टली सेम कैसे हुए थे बॉन्ड, बस और कुछ नहीं। छोड़ देते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है, सबको मैंने छोड़ दिया पढ़ा के। नहीं ध्यान है, अभी भी ध्यान आ रहा है। तुम यही बात कर रहे थे, सर सिग्मा गिन लिया मैंने, लोन पेयर गिन लिया, सर ये स्ट्रक्चर। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, काम बन जाएगा, ऐसे से काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रोच नहीं, यही रखना ही है हमें, उससे कोई मतलब ही नहीं है। बस ये है कि कभी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाएगा जब तुम्हें बताना ही पड़ जाएगा कि भाई उस किसका हाइब्रिडेशन है, क्या हाइब्रिडाइजेशन कहेगा। जब ज्योमेट्री की बात करें तो इससे निपटा लेना, जेड निकाल लो, खत्म कहानी। इससे हाइब्रिडेशन नहीं निकलेगा, हाइब्रिडेशन तो वहीं से निकलेगा। हाँ ये भी बात सही है। नहीं
पर्टिकुलर बॉन्ड की बात कर रहे हैं कि उसके किसके बीच में क्या कहता है, तब निकालना। हाँ वो बात कर रहे हैं। अब वैसे वो जेई में पूछता है, लेकिन भाई ट्रेंड का कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं सारी चीज़ बता देता हूँ कि क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा हाथ पाँव चला सको, ऐसा ना हो जाए एकदम से कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, तुक्का मार के चले आए। ये हो गया टेट्राहेड्रल बाइपिरामिड ना। हाँ बिल्कुल, इसको ऐसे बना लो, ऐसे मतलब एक जनरल वो याद रखो मन में कि ऐसे बनेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल पीछे बता ही दिया, PCl2, ये क्या था ट्रिगोनल का, VF2, ये किसका था VF3, ये किसका था CH4, ये किसका था PCl5 जैसे। ऑक्टाहेड्रल आ जाओ, SF6 हो गया, ठीक है। इसका साथ IF7 होता है ऐसे, इसका ऑक्टाहेड्रल ऐसा बनेगा क्रॉस। बीच में सेंट्रल एटम और बाकी किनारे किनारे एटम लगा दो। पेंटागोनल में ये वाला पेंटागोनल, इसमें पंच बनेंगे। इसमें भी एक अलग से ऊपर इसकी तरफ, अब ये 3D में बना नहीं जा सकता, लेकिन इसको फील कर लो, फील कर लो, मतलब सब है ना 3D में ऐसे बनाए, 4 ऐसे प्लेन पड़े हैं, और जो ये ऊपर एक और एक नीचे है, ये वाला ऊपर वाला। ठीक है, IF7 का एग्जांपल से यहाँ पे आई, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। हाँ 3D में है, वो तुम्हें दिखेगा नहीं, ऐसे है। ये पूरा प्लेन नीचे की तरफ है, एक इस तरफ, एक इस तरफ, 5 नीचे पड़े हुए हैं, एक ऊपर और 2 नीचे, दूसरा वाला नीचे। IF7 पेंटागोनल। हो गया। अब देखो ये चीज़ पता करने के लिए जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है सिग्मा प्लस लोन पेयर, इसके लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए, ज्योमेट्री पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए लुईस वाला, तभी तो बता पाओगे। कैसे बताओगे, चलो बताओ इसी बात पे। SO3 का कैसे बताओगे, SO3 का स्ट्रक्चर बताया जाए। हाँ CH4, आ गया भाई। SO3 का क्या आया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, प्लेनर आ रहा है, मतलब कि sp2 हाइब्रिडेशन, यानी Z की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत बाइपिरामिडल नहीं, ट्राइगोनल ही है। इसका स्ट्रक्चर पीछे तुमने प्रैक्टिस करके देखा था, क्या बना था बताओ। S के साथ ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यही था। इनमें पाई बॉन्ड से कोई मतलब नहीं, केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। सिग्मा बॉन्ड या तो लोन पेयर, 2 होना चाहिए। अगर लोन पेयर नहीं है तो सिग्मा काउंट कर लो, कितने सिग्मा है, 1 2 3। तो 3 किसकी वैल्यू आई, Z की वैल्यू, और Z की वैल्यू 3 मतलब क्या हुआ sp2, मतलब तो ये स्ट्रक्चर सही है नहीं, ये स्ट्रक्चर सही नहीं है। ये स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, ऐसे, समझ गए, ऐसे जैसे ये वाला दिख रहा है। लिखो 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 लिखो। जैसे मान लो वाटर बताओ, वाटर H2O, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर है, लीनियर, गलत जवाब, गलत जवाब। अरे इसका निकालो तो, हाइब्रिडेशन निकालो, Z की वैल्यू निकाल, हाँ लोन पेयर है, गिनना पड़ेगा उसको। इसको ऐसे जनरल मान लो, नहीं शुद्ध तुम्हें पता, शुद्ध नहीं पता, हाँ शुद्ध नहीं पता तो एक ऐसे जनरल बना लिया करो, ऐसे होता है। और यहाँ 2 लोन पेयर होते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर कितने हुए, तो कितना होगा टोटल, Z की वैल्यू 4 हो गई, 4 मतलब sp3 टेट्राहेड्रल। ठीक है, मतलब ऐसे शेप में बनाओ, मतलब ये बनेगा ऐसे,
एक एच इधर आएगा, एक एच इधर आएगा और लोन पेयर ऐसे रहेगा। तो सेप ये टेट्राहेड्रल वाला लेगा। एक गिनना, पेयर, लोन पेयर, लोन नहीं गिनना है, लोन पेयर गिनना है। ठीक, NH3 का बताया जाए। SO3 कैसे बन रहा है स्ट्रक्चर? ये करो कैसे हुआ, sp3 कैसे हुआ ये पूछ रहे हो। सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। सिग्मा बॉन्ड देखो, इसमें पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा है, तो पाई काउंट नहीं करना है। एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, तीन सिग्मा हुआ तो जेड की वैल्यू भी 3 होगी। लोन पेयर तो है नहीं, वरना लोन पेयर ऐड कर लेते हैं। जैसे ऊपर वाले लोन पेयर है, ठीक है, तो यहाँ 2 लोन पेयर है और 2 सिग्मा है, तो 4 हो गया। तो 4 होने की वजह से sp3 आया, यानी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बनाओगे इसका। और इसकी वैल्यू 3 आई थी, 3 आने की वजह से sp2 ट्राइगोनल बनाओगे। क्यों नहीं है? कहाँ है? नहीं है भाई, देख लो s का क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर लास्ट में 6 होते हैं, तो 6 के 6 बॉन्ड बनाए, लोन पेयर कहाँ बचेगा? तो वो से नहीं मतलब है, सेंट्रल एटम से मतलब है भाई। कुछ कहने की बात पूछता है इसका। पूरा लिख लो, तुम पूरा लिख लो, पूरा। सिर्फ सेंट्रल एटम का केस देखना है, ठीक है? सिर्फ सेंट्रल एटम से मतलब है, ठीक। और एग्जांपल लो, बताओ जरा। NH3 अमोनिया का क्या होगा स्ट्रक्चर? जनरल स्ट्रक्चर कैसे बनता है? चलो मान लो हमने ऐसे जोड़ दिया, 3, एक लोन पेयर बचता है ना इस पे। हमें नहीं पता इसका स्ट्रक्चर यही है कि नहीं है, पर हम चेक करते हैं। कितने सिग्मा, लोन पेयर कितने, वैल्यू कितनी आई? तो जेड की वैल्यू 4 मतलब sp3 टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसे बनता है? मुर्गी का पंजा। ठंडी में मुर्गी पंजे बहुत याद आ रहे हैं। चलो SF4 का बता के बताओ, SF4 का क्या आएगा? SF4 लोन पेयर कैसे आता है? पहले जबरदस्ती का बॉन्ड बना लिया करो, ठीक है? उसके बाद देख लिया करो सेंट्रल एटम है, उसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मैंने बना लिया, ये मैंने बना लिया, ये मैंने बना लिया, ठीक। अब देखो 3 बॉन्ड तो इसके बन गए, एक और है, चलो उसको कहीं लगा लिया, उसको भी क्या करना है, अभी तो शुद्ध बन ही जाएगा। 4 हो गए, और सल्फर में होते कितने हैं लास्ट में? 6 होते हैं। कुछ कभी कभी कुछ चीज़ें, पुरानी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं, 2, 8, 6, ठीक, 6 होते हैं लास्ट में। बैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन कंबाइन के होते हैं, 6 हैं, 4 तो 4 ने बॉन्ड बना लिया, बचा कितना? तो 2 को पेयर में कहो, एक लोन पेयर। इसके पास एक लोन पेयर बचा है, एक लोन पेयर बचा है। अब सारे काउंट करो, जेड की वैल्यू कितनी आई? 5 मतलब sp3d मतलब बाइपिरामिडल मतलब, अरे यार मतलब नहीं हो तो पूरा नाम ही है, ठीक है? बाइपिरामिडल इसका स्ट्रक्चर बना दो। नहीं, उसका नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। पूरा लिख लो, नहीं लिखे हो तो। सब में नहीं यार, उसमें कहीं आ गया, उसको बाइपिरामिडल से ही बोलते हैं। बोलना सही नहीं है। हाँ बस ट्राइगोनल मतलब वो बोल देते हैं जबरदस्ती 2 ट्रायंगल बनाओ, मतलब इसमें एस को इधर करो, एक इधर ऐसे खींचो, एक एफ नीचे खींचो, एक एफ को इधर लगाओ, 2 एफ को इधर लगाओ, ठीक। हाँ कौन है ये? कौन है हाँ कर रहा है? पकड़ो इसको, बाहर निकालो जरा।
होता है कि एक ऊपर की तरफ ये लोन पेयर भी मान लेते हैं, लोन पेयर एक जो है बॉन्ड की तरह काम करता है। ठीक है, तो अब यहाँ से फायदा क्या होगा, ये सीखने के बाद फायदा क्या होगा कि हम किसी भी कंपाउंड के अंदर, कोई भी कंपाउंड है भयंकर सा, उसमें हर एक कार्बन की हम क्या निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बोलता है। ठीक, तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हो गया ये नोट, जो लिख रहे हो लिख ले, बाकी सब लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालें, हाइब्रिडाइजेशन निकालें जरा। C2H2 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताया जाए। C2H2 का में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, sp बताया जाए भाई साहब। हल्का सा तो स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए तभी पता कर पाओगे। C ट्रिपल बॉन्ड CH C, यही तो, अरे H है यार। ठीक है, इस कार्बन के आसपास गिनो कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 2 2 2, ट्रिपल कहाँ से आ गया? देखो हल्का फुल्का तो स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस कर ही लो। इसको हटा दें। देखो इस कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड होने चाहिए क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है। सेटिस्फाई है? अब इसके आसपास क्या गिनोगे, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। तो लोन पेयर तो कहीं है नहीं, तो सिग्मा 1 है और 1 है। कितने सिग्मा, 2 सिग्मा मतलब जेड की वैल्यू कितनी आई, 2, और जेड की वैल्यू 2 मतलब अगल बगल चारों तरफ देखना पड़ेगा, जहाँ दिख जाए भाई। सेंटर में देख रहे हैं, सेंटर एटम है, उस पर क्या बताऊँ हैं? हाँ उस पर भी देखो भाई, उस पर क्या दिक्कत है, इसमें कंफ्यूज हो गया। कहाँ से, अरे पर्टिकुलर का जैसे एक कंपाउंड देख सुन लो, मेरी बात सुन लो फिर उसके बाद तुम्हें जो बोलना है बोल। हम कह रहे हैं एक कंपाउंड वो देगा, ठीक, कैसा भी कंपाउंड हो सकता है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, साइक्लिक, कुछ भी दे दे। तुमसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, ठीक है, हो सकता है सारे कार्बन का पूछे, हो सकता है कोई पर्टिकुलर कार्बन का पूछे, तो सारे कार्बन का बताना है, सब कार्बन का बताते चले, जब बात खत्म। बिल्कुल गिन लो, तो दोनों को इकट्ठे एक मानोगे क्या, अलग अलग है ना, ये एक कार्बन अलग है, ये कार्बन अलग है। अब उस कार्बन, एक कार्बन को पकड़ो, उसके आसपास चारों तरफ जितने सिग्मा बॉन्ड लोन पहले गिन लो, मान लिया। किधर से, इधर से, हाँ 2 मिला, ठीक है। उसको नहीं, उसका अलग हो गया। अब इसको पकड़ोगे तो इसकी कहानी अलग ना। जैसे कार्बन एक होता है, उसकी बैलेंस, जैसे इस वाले पूरे में देखो CH3 CH2 CH3, अब हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। हाँ बस ऐसे कार्बन को पकड़ो और उसको आसपास देख लो, गिन लो, काम खत्म। भैया जैसे एक कंपाउंड, हाँ जिसका पूछेगा तो है, तो कार्बन का पूछ रहे हैं तो कार्बन जहाँ जहाँ लिखे करते जाओ। अब ये नहीं कि पूरे कंपाउंड बना उसमें एक सेंटर लाएगा, ठीक है, हाँ जिसका पूछेगा उसी का वो लिखा रहेगा कि भाई इसका बताओ, उसी पर। अब देखो ऐसे भी बोल सकता है, जैसे देखो इस क्वेश्चन को चेंज कर दे, मान लो CH3 CH3 CH2 CH3। अब बोले कि जो इसमें 3 डिग्री वाला है, 3 डिग्री वाले बताओ, ये क्वार्टर सरी है उसका बताओ, क्वार्टर सरी वाले को बोला, क्वार्टर सरी देख लो उसमें क्वार्टर सरी कौन सा है। ये वाला कार्बन 4 से जुड़ा है, क्वार्टर सरी है, तो इसका देख लो, पता चला। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा है, उससे मतलब नहीं है, ये बाहर है, वो दूसरे वाले कार्बन का है, तो इसका क्या आएगा, ठीक है, समझ गए। अब ये नहीं कि sp3 देख करके इसका अलग से स्ट्रक्चर बनाओ, उसका खाली हाइब्रिडाइजेशन है, पता चले उस कार्बन को अलग से निकाल के उसका स्ट्रक्चर बना दिया है भाई, वो अलग है, वो कार्बन का सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन बता देना, ठीक है। कभी कभी ज़्यादा पढ़ाई भी खराब हो जाती है टेट्राहेड्रल बोलो, ठीक है। हाँ मतलब इसके आसपास ये जो लगे हुए हैं, ये जो
आगे अगल बगल जो ग्रुप लगे हैं उनको मैं कैसे अटैच करना है, हेटेरोली अटैच करना है। लेकिन हम लोग पढ़ते सीधे ना, सीधे बना दिया स्ट्रक्चर, उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन पर्टिकुलर जो पूछ लेगा तो थोड़ा खेल लेना बात। हाँ बोलो, लोन पे दे दे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा लोन पे, कार्बन पे लोन पे। कहाँ इसमें, इसको सबने लिख लिया, मैं इसको फ्रेश बताता हूँ, लिख लिया। देखो ऐसे, चलो एक काम करते हैं, CS3 ये रहा आपके पास, इसमें हर कार्बन पे हाइब्रिडेशन बताओ, हर कार्बन पे। तो पहले इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर देगा। मान लो इसका नाम क्या है, इसका नाम है टॉलवीन। यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक। अगर इसको छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इस वाले कार्बन पर कितना हाइब्रिडेशन, ठीक है, 3 सिग्मा इधर, 1 सिग्मा इधर, 4 सिग्मा मतलब sp3। इस कार्बन को पकड़ो, 1 सिग्मा इस तरफ, 1 सिग्मा इस तरफ, 1 सिग्मा इस तरफ, 3 सिग्मा मतलब sp2। यहाँ भी 1 2 3 sp2 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 sp2, ठीक है। ऐसे करेंगे नहीं, ऐसे करेंगे। अब मान लो CS3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH ऐसे आता है एग्जाम है ना। अब इसमें तुम्हें बताना होता है कि कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ, हर कार्बन का मतलब। पहले को बताया जाए sp3, दूसरे का हाँ, किसी को कंफ्यूजन है sp3 में, हो गया ठीक। इसमें बताओ sp2 ना, ठीक है। इस पे sp2, इस पे sp2 कौन बता रहा है, सही है ना। इस पे कौन बता रहा है sp3, समझ गया ना क्यों हो रहा है भाई। हाइड्रोजन भी काउंट कर लेना, अगल बगल बॉन्ड काउंट कर लेना। इस पे बताओ क्या बात है, sp2 इस पे बताओ भाई। हाँ अच्छा, पीछे जो पढ़ाया था तुमने जुगाड़ वाला बताया था कि अगल बगल डबल बॉन्ड हो तो sp। अब जुगाड़ नहीं, अब करेक्ट वाला करो यहाँ से। ये इस पे अब ढूंढ लोगे क्या गिनना है, अगल बगल सिग्मा बॉन्ड और है तो पाई को काउंट नहीं करना। लोड पे और दिया तो दो एग्जाम्पल, NH3 वाला एग्जाम्पल मिला, वाटर वाला एग्जाम्पल मिला, SF4 वाला मिला, हाँ ओजोन का सभा थोड़ी सी कंट्रोल में। हाँ sp2 है, थोड़ा लिखा दो, पूरा नहीं लिखा था, फ्लो में आधा ही लिख गया हो, ठीक। हाँ O3 की बात कर रहे थे, O3 का स्ट्रक्चर बताओ सिंपल, ऐसा होता है, ठीक है। बताओ इस पर कितना होगा, इसमें कुछ नेगेटिव चार्ज होता है क्या, नेगेटिव चार्ज भी लोन पेयर में आता है। ये सब क्या बताना शुरू करें, पीछे वाली चीजें मिस हो गई तुम्हारी। ओजोन का स्ट्रक्चर है वो। अब इसके लिए मुझे लुईस चार्ट में जाना पड़ेगा, उसके लिए लेक्चर देख लो। अरे छोड़ हाँ फरहान, बाद में सब समझा देना, ठीक है। अब इसमें बताओ कितना होगा, बताओ भाई। सिग्मा बॉन्ड कितना है, सही है, लोन पेयर सही है क्या, ये मैंने सही लिखा है। अरे भाई पूरी बात तो बना दो इसकी। ये बताओ कि कार्बन पे सॉरी ऑक्सीजन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बैलेंसर में, अच्छा भाई साहब, अब तुम्हें वहाँ ले जाओ। अब अब्दुल्ला तुम ध्यान देना, जब भी स्ट्रक्चर बनाना हो तो हमें देना होता है क्या, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना होता है। ऑक्सीजन में कितने होते हैं
6 होते हैं ना, तो है ऑक्सीजन कितने 3, तो कितने हो गए बैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 18, ठीक है, क्लियर है। एक जनरल स्ट्रक्चर खींच लेते हैं ऐसे जबरदस्ती का, खींच लिया एक सिंगल बॉन्ड से, और लिखते हैं टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, फिर निकालते हैं लोअर पेयर इलेक्ट्रॉन, कैसे निकलता है, इसमें इस माइनस करके 2 यहाँ और 2 यहाँ, एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने हो गए 18 से 4 गए 14। अब इसको तुम्हें इस पे लगाना है 1 2 3 4, पहले कॉर्नर को सेटिस्फाई करो, 6 इसने ले लिया 2 8 इसका पूरा हो गया, 6 इसने ले लिया 2 8 इसका पूरा हो गया, अब कितने हो गए 12 जा चुके, इस पे कितना आएगा बॉन्ड पेयर। अब इसको शुद्ध बनाऊं मैं, ये देखो शुद्ध बनाओ इसको, इस पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 1 2, किनारे वाले सेटिस्फाई है। रूल क्या कहता था लुईस वाला कि सेंट्रल वाला भी ऑक्टेट पूरा करना चाहिए, उससे ज्यादा जाए तो ठीक है, कम नहीं होना चाहिए। तो 2 2 4 2 6 ही तो हो गए इसके पास, इसको क्या चाहिए एक बॉन्ड, तो क्या काम करेंगे, ये अपना लोड पे उतार दें कि इसका बगल वाले का, ठीक है। अगर इसने अपना उतार दिया तो इसके पास ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा करके क्या कर दो यहाँ पे बॉन्ड बना, अभी ठीक है, ठीक। अब ये बन गया स्ट्रक्चर। अब इसमें बताओ हाइब्रिडेशन, इसका हाइब्रिडेशन निकालो, कितने सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर, मतलब वैल्यू हो गई 4, जबकि वैल्यू 4 मतलब sp वो क्या बताओ भाई साहब, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, ये भी sp2, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भाई जरूरत पड़ेगी लुईस की भी, कहाँ 3 सिग्मा, अच्छा एक सिग्मा 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा नहीं। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई, तो सिग्मा काउंट करना है पाई नहीं, ठीक है। हाँ नहीं 4 खींचेंगे तो उसमें डेल्टा भी आता है, ठीक है, ठीक बनता है 4 अब हम लोगों को नहीं जाना है वहाँ तक, अब्दुल्ला को बताना पड़ेगा ना, ये वाला फिर से बताया जाए। स्ट्रक्चर कैसे बनाना ये बात कर रहे हो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनाना, कैसे आया, अभी मैंने बताया कि जिस एटम का तुम्हें हाइब्रिडेशन निकालना है उस एटम को पकड़ो और उसका सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट कर लो बस। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 है, लोन पेयर कितने हैं 1 2 3, बस। अब आगे आ जाओ, इसमें देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा हो गए भाई, उसके चारों तरफ देखना है, कोई सेंट्रल एटम होगा जिसके आसपास जितने भी बॉन्ड होंगे चारों तरफ, ठीक है। इस पे कहाँ पे नहीं देंगे, यहाँ पे भाई, यहाँ गिना तो है मैंने हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन गिना तभी तो देखो H3 है, तो 3 तो यही होगा ना, 3 ये हो गया 1 ये हो गया, 4 हुआ, तो ये देखो 1 ये है 2 है 3 है, सब तो गिनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आसिफ ठीक पक्का, कोई दिक्कत, चलो तुम्हारे लिए क्वेश्चन हो गया, हाँ I3 माइनस का बताना है, चलो इसका स्ट्रक्चर बनाओ पहले लुईस डॉट से, क्योंकि हल्का फुल्का स्ट्रक्चर का थोड़ा मन में होगा तब बना पाओगे ना, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते हो, एक तरीका है पता करने का, ठीक है। एक अभी फॉर्मूला और बच रहा है, हाँ ठीक। अब मेरी बात सुनो, जैसे अब मान लो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड आएंगे, हो सकता है तुम्हें स्ट्रक्चर ना मालूम हो, लुईस डॉट खींचना पड़े, ये वो दिमाग खराब होगा, तो इसके लिए ट्रिक ले लो, और ट्रिक क्या है, मतलब उससे सीधे एक फार्मूला है, वो उस फार्मूले से निकल जाएगा, ठीक। वो फार्मूला लिख लो, कितने की मिलेगी, फ्री में मिलेगी लिखो, जेड की वैल्यू ऐसे निकालना, अब हाँ 1/2, ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस जितने भी चार्ज हों पॉजिटिव, तो उसको नेगेटिव चार्ज में उसको प्लस कर देना, पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर देना, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद में
हाँ बोल। हाँ जैसे भी इसने क्वेश्चन पूछा I3 माइनस, ठीक, इसका बनाना है, बताना है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। तो ये कैसे पता करो, इसका स्ट्रक्चर लुईस नहीं बनाना है, इस मामले में अप्लाई करो 1/2 लिखो। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होता है आई में कितने होते हैं बैलेंस? 7 होता है। आई कितने पे होता है आयोडीन? 51 कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। 7 होता है इसका बैलेंस, ठीक, प्लस इस पर नेगेटिव चार्ज है तो उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज पे है, नहीं है। मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मोनोवैलेंट एटम क्या होता है, ये भी ध्यान लो। जैसे कि मोनोवैलेंट में हाइड्रोजन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, ये होता है, ठीक। तो मोनोवैलेंट भी नहीं है इसमें, तो क्या हो जाएगा, पूरा इसको सॉल्व कर दो तो 4 बाई मतलब 4 ही आ जाएगा ना। 4 का क्या होगा sp3 3d आ रहा है। इस मोनोवैलेंट में हमें लग रहा है आई भी होता है क्या? फ्लोरोक्रोमो आइडो होगा तो 3 फिर मोनोवैलेंट, ये खुद भी ऐड होगा। ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम या तो गड़बड़ सड़बड़ बता रहे होगे कुछ, सही है कंफर्म, क्योंकि अभी ऑड बन जाएगा ना। देखो यहाँ पे अगर मैंने इसको ऐड कर लिया 7 1 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो ऑड बन जाएगा। लुईस सही करना पड़ेगा, लेकिन इससे फेल नहीं होना चाहिए, आ जाना चाहिए। हम हर बार लुईस क्यों बनाएंगे? फिलहाल के लिए फार्मूला लिखो, फिर हम बाकी अप्लाई करते हैं, उसको लुईस से बनाते हैं। हाँ। क्या हुआ? हाँ, नेगेटिव चार्ज को ऐड कर लेना, पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर लेना। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिख लो, पूरा लिख लो, पॉजिटिव चार्ज को माइनस करना है, माइनस करना है तुम्हें पॉजिटिव चार्ज को। और मोनोवैलेंट एटम जो होते हैं हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सबको ऐड कर देना है, ठीक है। कहाँ? अरे वो आएगा यार अपने हिसाब से, आएगा आएगा। इक्कीस से 20, हाँ सही है। 20 से स्ट्रक्चर तो बनेगा इसका, क्योंकि इवन नंबर है। हाँ हो गया भाई। ठीक है ठीक है। sp क्या बता रहे हो, हाइब्रिडेशन आ रहा है इसका, sp3d आ रहा है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है sp3d का? sp3d का तो भैया कैसे बनेगा इसमें बाइपिरामिडल? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मतलब समझ रहे हो, इसमें ऐसे स्ट्रक्चर बनना चाहिए ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 एटम है यहाँ पे, मान लो 3 मैंने ये लगा लिए, 3 मैं कहाँ लगाऊँ, यहाँ लगाऊँ, आई है ना ये, तो आई। तो सेंट्रल एटम क्या रखेंगे भाई, मान लो हम आई रख देते हैं, 2 आई लगा देते हैं, ये स्ट्रक्चर बनना ही नहीं है। वही तो, ये बाइपिरामिडल तो नहीं बनेगा। ये बाहर से देखेंगे अभी। फिलहाल मैं इस मामले को अप्लाई करवाता हूँ, देखते हैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है ना, उसको देख लेंगे अभी बाद में। जिसका क्वेश्चन है अभी आ जाना भाई, इसको देख लेंगे अलग से, टाइम नहीं। अरे होगा, क्यों नहीं होगा, कंपाउंड है तो बनेगा जरूर, क्यों नहीं बनेगा। फिलहाल हाँ पूरे आयोडीन भी रहेगा, आई भी रहेगा, हाँ आई हेलोजन, हेलोजन लुईस स्ट्रक्चर बन रहा है। कितने सिग्मा कितने पाई? 2 सिग्मा, एक लोन पेयर होगा, 2 लोन पेयर हो गए, 2 और एक माइनस है, 5 अच्छा आ गए, sp3d आ गया। तो फिर सही होगा। स्ट्रक्चर बनाओ उसका, स्ट्रक्चर क्या बने? अच्छा लोन पेयर, हाँ लोन पेयर अगर बढ़ रहे हैं तो बन जाएगा स्ट्रक्चर। देखो जैसे मान लो हमें बताना है NH4+ का, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इस वाले फॉर्मूले से लगाएंगे हम लोग। बताओ क्या लिखें, 1/2 क्या लिखेंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सेंट्रल एटम का देखना कितना होगा, नाइट्रोजन पे कितने होते हैं? 5 ना, 5 होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। प्लस नेगेटिव चार्ज है ही नहीं कहीं, पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव का क्या करते हैं, पॉजिटिव को माइनस कर दूँ,
-1 एक चार्ज है। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 4। इसको क्या कर दें? ऐड। ठीक, कितने हो गए? 4 आया कट पिट के 1/2, ये हो जाएगा 5 से गया 4, 8 आया, और ये कट के आ गया 4। 4 का क्या होता है? sp3। sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। मतलब टेट्राहेड्रल कैसे बनेगा? n ऐसे लिखोगे 1 2 3 ऐसे। अच्छा, एक और स्ट्रक्चर कार्बोनेट आयन का बताओ जरा कैसे बनेगा? कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट, इसको बंद करो जरा। नहीं, उसको बंद कर लो कॉपी, फिर बताओ। नहीं भाई, तो उसको बंद कर लो, फिर जब मैं बोलूँ तब तुरंत बताओ। देख के नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करो। अच्छी बात है, अपने नोट्स में बना रखा है, लिख रखा है, पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब ऐसे रह जाएगा। हाँ, बताओ भाई, इसकी जेड की वैल्यू कितनी आई? जेड की वैल्यू लगा लो भैया साइड में। गायब नहीं होगा, रहेगा। टेट्राहेड्रल ना, बाई पिरामिडल ना। क्या हो गया? मोनोवैलेंट। हाँ, मोनोवैलेंट नहीं तो नो लो, नहीं लो, ना लो। अगर नहीं तो कोई जरूरी नहीं ज़बरदस्ती लगाना है। चार्ज पॉजिटिव नहीं है तो ज़बरदस्ती थोड़ी पॉजिटिव चार्ज जोड़ोगे। sp3 आया। sp3 मतलब ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल। मतलब कैसा स्ट्रक्चर बना इसका? बनाओ कॉपी में। बताओ भाई। माइनस जो होता है नेगेटिव उसमें गिना जाता है ना, लोन पेयर में 2 माइनस 3 सिग्मा sp5 मतलब 5 आ गया तो sp3d आएगा। sp3d। चलो अच्छा करते हैं इसको। बताओ 1/2 और पॉजिटिव कितने? सॉरी, बैलेंस कितने होंगे कार्बन सेंटर एटम पे? 6। कार्बन का पकड़ो है ना, सेंटर एटम का देखा करो। कार्बन कितने होते हैं? 4। बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना 4। और बताओ फिर नेगेटिव चार्ज है तो उसको क्या कर देंगे? ऐड। और ये तो है ही नहीं मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट में ये सारे आते हैं, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है। और कोई रूल नहीं है ना? कितना आया? 3 आया ना। 3 मतलब क्या? sp2। कौन सी थ्योरी? ठीक है, तो लुईस डॉट बनाना पड़ेगा। बना ले तो फिर कैसे? बिना लुईस के सिग्मा और पाई और लोन पेयर काउंट कहाँ से करोगे? ये इस फॉर्मूले देखो 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन समझते हो? लास्ट में कोई सेंटर एटम जो है उसका बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन देखो। कार्बन कितने पे होता है? 6 पे। तो कितना होगा? 2, 4। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? यहाँ रखो। ठीक। और पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज लगा है तो उसको, नेगेटिव चार्ज लगा है तो प्लस करना है, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करना है। यहाँ कौन सा चार्ज है? नेगेटिव है, तो क्या करोगे? प्लस कर दोगे, तो ये ऐड हो गया। मोनोवैलेंट है नहीं, मोनोवैलेंट में तो इनमें से कोई एक होता। क्या? चार्ज को सीधे प्लस कर देना, वो माइनस सही तो नहीं रखना है, सीधे है। हाँ, बहुत देर बाद मिला तुमको। बस ठीक, हम बाहर डिस्कस करेंगे और उसको गिरीश बुक में निकलवा देंगे। चलो SF6 का बताओ। SF6 का अभी तुमने देखा था। SF6 बताया जाए। SF6 सही है। कितना है जेड की वैल्यू? ठीक है, कैसे निकालेंगे? 1/2। फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके? 6 होंगे। प्लस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है। मोनोवैलेंट कितने हैं? 6 हैं, तो कौन है? कितना हो गया? 12/2। कितना आया? 6 मतलब sp3d2 मतलब ऑक्टाहेड्रल। ठीक है भाई। चलो IF क्या था? 7। इसका बताओ क्या? मतलब चेक कर लो, फॉर्मूला लगा लो, पता है, तुमने पीछे पढ़ रखा है।
हाँ हाँ, देख लिया ना तुमने पीछे। जेड की वैल्यू एक बढ़ा दोगे, निकाल के बताओ। चलो बोलो क्या क्या करें। 1/2 बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 7 प्लस कोई चार्ज वार्ज है नहीं, कितना हो गया 7, मतलब sp3d3 मतलब पेंटागोनल। चलो और कोई बताओ ऐसा कुछ देखा जाए। रहने दे, टाइम हो गया क्या? आज किसी ने, अच्छा वो लड़का है नहीं आज टाइम बोलने वाला, कासिम बोलता था, कासिम सर टाइम हो गया सर। चलो एक और PCl 5 देख लो बस, मतलब पता है तो मैं पर फार्मूला लगा लो। 1/2 फास्फोरस पे कितने होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है ना। कितने पे होता है फास्फोरस 15 पे होता है। 2, 8, 5 5 आ गया, प्लस कोई चार्ज वार्ज नहीं है, मोनोवैलेंट 5 है, कितना आ गया 10, 10/2 मतलब 5 मतलब sp3d मतलब कि क्या हो जाएगा बाई पिरामिडल। ठीक है, चलो कल शुरू करेंगे बेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडेशन खत्म, बेसेपर थ्योरी, अरे बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी बोलते हैं, मैं उसको बेसेपर बोलता हूँ, सबका अपना अपना तरीका है। वो लोग उसको VSEPR बोलते हैं, मैं बेस्पर बोलता हूँ, बसेपर। ठीक, पहुँचेंगे भाई, मोस्ट वेलकम। आज बहुत मजा आया, क्लास बहुत अच्छी, मजा आया। जैसे क्लास हो रहा है